तो भैया हराओ, सबसे पहले तो सवाई जनन का राम राम पहुंचे। अपन कहा है कृष्णपाल सिंह, और हम हिमालय में 11 साल तपस्या करके आप और 5 ऐसे प्रश्न लाए हैं जो अभी तक परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो देखो, हमने इतना कष्ट करो, 11 साल तपस्या करी आप और गिलान है, तो आप और इतना सो कष्ट कर लेने हैं, चैनल का तरह सब्सक्राइब कर लेने हैं, और बेल आइकन तो दबाओ भूलियो ही ना। तो चलो बिना दिमाग खर्च करें कर रहे सवाल का हल। तो चलो प्रश्न क्रमांक पहला देख लेते। तो प्रश्न क्रमांक पहले में क्या पूछा है कि जो पहले अच्छे से प्रश्न पढ़ लें उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक पहले में क्या पूछा है कि जो पी है वो क्यू का भाई है, एम क्यू की बहन है, और टी जो है वो पी का भाई है। तो क्यू किस प्रकार से टी से संबंधित है। तो चलो दिमाग खर्च कर लाइए थोड़ी सी, वैसे भी अपने पास काम है, इतना खर्च कर लेंगे, चल है काम। तो पी जो है वो भाई है किसका, क्यू। एम जो है वो बहन है वो क्यू की। टी जो है वो भाई है किसका, पी का। यही दिया हुआ है, और बताना क्या है कि क्यू जो है वो टी से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए, अगर पी जो है वो भाई है किसका, क्यू का, और एम क्यू की बहन है, एम जो है वो क्यू की बहन है, तो पी और क्यू, तो एम जो है वो क्यू की भी बहन होगी, वो सॉरी पी की भी भाई बहन होगी, और टी जो है टी पी का भाई है। लेकिन अब इसमें क्यू और टी में कहीं संबंध दिख रहा, भाई कहीं संबंध नहीं है ना, कहीं बताया गया कि जो क्यू है वो लड़का है कि लड़की, ये भी नहीं बताया गया। क्योंकि यहाँ पे ये दिखाया गया कि पी भाई है, एम बहन है, और टी भाई है, केवल इतना ही दिया हुआ है। बाकी ये तो, और पी भाई है ये तो जिस पता है ऊपर दिया हुआ है ये। बाकी क्यू क्या है, भाई है या बहन है, इसके बारे में कहीं मतलब दिया ही नहीं गया। तो या तो क्या हो सकता है, जो क्यू है या तो भाई हो सकता है या तो बहन हो सकता है। तो जो कि ऑप्शन क्रमांक तीसरा है, भाई या बहन। तो चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरे में क्या है कि दूसरे में कहा गया कि एक्स कहता है वाई से, मतलब एक आदमी दूसरे से कह रहा हो, यद्यपि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं, तुम मेरे भाई नहीं हो। तो एक्स तब वाई से किस प्रकार संबंधित है। यदि मैं किसी से कहूं कि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं, मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं, तो उसके पिता का पुत्र मतलब उसका भाई, मतलब अगर वाई के पिता का पुत्र का पुत्र, पुत्र कहा है ना, वाई के पिता का पुत्र, वाई का क्या होगा, वाई का भाई होगा। सीधी बात समझ में आई। एक्स कहता है वाई से कि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूं, तो मतलब जो एक्स है वो वाई का भाई है। लेकिन एक और कंडीशन दे दी उसने, उसने एक्स ने वाई से ये कहा कि तुम मेरे भाई नहीं हो, पर तुम मेरे भाई नहीं हो, मैं तो तुम्हारा भाई हूं लेकिन तुम मेरे भाई नहीं हो। तो देखिए, इसमें तो ये तो जब जैसे एक्स है वो भाई है किसका, वाई का, तो यहाँ पे दो चीज़ हो सकती है। या तो ये कह सकते हैं कि एक्स जब भाई है वाई का, तो वाई भी एक्स का भाई होगा, या अगर भाई नहीं है तो बहन होगी। नहीं, आप भी मतलब गेस कीजिए कि मतलब जो वाई का है वो एक्स किस रिश्ते से भाई लग सकता है। या तो वाई बहन होगी तब भाई लगेगा, या ये भी भाई होगा तब भाई लगेगा एक्स। तो इसमें साफ साफ बता दिया है कि तुम मेरे भाई नहीं हो, तो क्या होगा, वाई बहन होगी, जो कि ऑप्शन क्रमांक पहला है। तो चलो प्रश्न क्रमांक तीसरा देख लेते हैं।
तो उसमें क्या है, एक फोटो में एक स्त्री की ओर इंगित करते हुए विमल ने कहा, वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो बताएं कि विमल उस स्त्री से कैसे संबंधित है। देखो, इसमें साफ साफ समझा दिया गया, इसमें तो कुछ मेरे हिसाब से समझने वाली कोई बात ही नहीं है। फिर भी चलिए देखते हैं। एक फोटो है, उसमें एक मतलब एक फोटो है, तो एक विमल जो है वो उस फोटो की तरफ इशारा करता है और कहता है कि इस फोटो में जो स्त्री है वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। दादाजी के एकमात्र पुत्र। तो पहली बात तो देख ले, जैसे दादाजी के एकमात्र पुत्र, उसका क्या लगा, पिता। दादाजी का एकमात्र पुत्र है, उस विमल का क्या लगा, पिता। उसकी पुत्री, तो पिता की पुत्री क्या लगी, उस विमल की बहन। बहन सीधे सीधे है। तो बताइए विमल का उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है। तो उस बहन, वो स्त्री उसकी क्या लगी, बहन। तो संबंध क्या हुआ, भाई। विमल भाई हुआ ना, जब वो स्त्री बहन है तो विमल क्या होगा, भाई। सीधा आंसर। समझ में ना आया हो दोबारा बता दूं, चलिए फिर से देख लेते हैं। तो जो विमल है, विमल, उसने क्या कहा कि जो वो स्त्री है वह मेरे दादाजी के एकमात्र पुत्र की पुत्री है। तो विमल के दादाजी का पुत्र उसका कौन होगा, एकमात्र पुत्र है, दूसरा तो पुत्र है। तो विमल का उस पुत्र से दादाजी के पुत्र से क्या संबंध हुआ, मतलब जो दादाजी का जो पुत्र है विमल का, वो पिता हुआ, पिता हुआ विमल का। अब उस पुत्र की पुत्री, तो पिता की पुत्री को विमल की कौन हुई, बहन। बहन। तो वो जो स्त्री है वो विमल की क्या हुई, बहन। और उस स्त्री का विमल कौन लगा, भाई, जो कि ऑप्शन क्रमांक पहला है। तो चलिए प्रश्न क्रमांक चौथा देख लेते हैं। तो चौथे में क्या बताया गया है कि ए और स्टार, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, इसको जो भी बोलते हो, हम तो स्टार ही बोलते हैं इसको। तो ए स्टार बी का मतलब क्या होता है, ए बी की माँ है। यदि ऐसा कुछ है, स्टार बना है, तो इसका मतलब होता है कि ए जो है वो बी की माता है। और अगर यहीं पे अगर ए इंटू बी होता तो ए जो है वो बी का पति है, पति होता है। और पूछा क्या गया है कि पी का क्यू मतलब इसी आधार पे कैसे एक समीकरण बनाना है जिसमें ये दर्शाना है कि जो पी है वो क्यू का पिता है, जो पी है वो क्यू का पिता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहले नंबर दर्शाना क्या, किसको दर्शाना है, पी को दर्शाना है कि पी जो है वो किसका, क्यू का पिता है। पी जो है वो क्यू का पिता है। तो देखिए, पिता बेसिकली होता क्या है, मतलब माँ का पति, उसी को पिता बोलते हैं ना, माँ का पति। मतलब क्योंकि यहाँ पे पति का दिया हुआ है और माँ दी हुआ है, तो यहाँ पे माँ का जो पति होगा वो उसका पिता होगा, क्यू का पिता होगा। जो क्यू की माता का पति होगा वो क्यू का पिता होगा। चलिए अब ये तो हिंदी में हो गई बात। अब देखिए समीकरण के रूप में देखते हैं इसी बात को। माँ का पति, तो पहले माँ वाला समीकरण देख लेते हैं। माँ वाला समीकरण कौन सा है, ये ए इंटू बी, मतलब जिसमें स्टार लगा हो। तो किसकी माँ का, सॉरी गलत मत लीजिएगा। तो जो पी है, मान लीजिए उसकी माँ को एम मान लेते हैं क्योंकि इसमें एम दिया हुआ है, तो एम मान लेते हैं। तो अगर हम कर दें पी इंटू एम, तो ये क्या हो जाएगा, पति किसका, तो क्या हो जाएगा, ये जो पी है वो एम का पति है, जो पी है वो एम का पति है, एम का पति हो गया। और इसी को अगर ऐसा करते हैं क्यू, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ एम जो है वो क्यू की माता है,
एम जो है क्यू की माता है, तो ये क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा। तो पहले देखिए, अपन को सीधा सीधा क्या निकालना है, माँ का पति, सीधी बात, माँ का पति। तो पहले माँ का पति, तो जो पति का वाला समीकरण उसे सिद्ध करते हैं। देखिए, तो जो पी है, मान लिया माँ एम है, माँ एम से माँ, तो एम जो पी है पति इंटू माँ, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पति, तो पी जो है वो एम का पति हो गया। स्टार लगा दिया, अगर स्टार लगा दिया, ये समझ लिए स्टार लगा है, और क्यू कर दिया, तो इसका मतलब क्या होगा कि एम जो है वो क्यू की माता है, तो माता का पति क्या हुआ, पिता। तो चलिए ऑप्शन क्रमांक जो 4 है वो सही है। चलिए प्रश्न क्रमांक अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5वां है, एक पुरुष ने एक औरत से कहा, तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है। तो तो बताइए उस औरत पुरुष के नानी से क्या संबंध है। एक पुरुष है, वो एक औरत से कहता है, जैसे पुरुष को मान लें पी और औरत को मान लें यू, तो पी जो है वो यू से कहता है कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन, तो एक जो तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, तो यू की इकलौते भाई की बहन, इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है, इसकी माँ कौन है, इसके भाई की बहन, तो माँ का भाई कौन हो जाएगा, इसका पी का मामा, मामा। और इकलौते भाई, तो भाई मामा की बहन, मामा की बहन इसकी माँ हो गई। और इसका भाई है, ये मामा इसका भाई है। तो चलिए मतलब इसको हटाते हैं, सीधे सीधे देखते हैं कि जो पी है, जो उसकी बहन है, माँ हुई, इकलौते भाई की बहन उसकी माँ हुई, मतलब यहाँ पे जो उस औरत की बात चल रही, तो वो यहाँ पे ये बात सिद्ध हो गई कि उसकी माँ है ये, जिस औरत की बात कर रहा है। एक पुरुष ने एक औरत से कहा, मतलब एक लड़के ने अपनी माँ से कहा कि तुम्हारे इकलौते भाई की बहन मेरी माँ है। समझ में आया, जो माँ है वो औरत जो है वो माँ ही है उसकी। तो बताइए उस औरत का, तो माँ का पुरुष के नारी, मतलब उस लड़के की नारी से क्या संबंध होगा, तो जो माँ होगी उसका नारी से क्या संबंध होगा, पुत्री का ना, तो जो कि ऑप्शन क्रमांक 4 दिया हुआ है। चलिए वीडियो के लिए धन्यवाद।